वेलकम टू चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो है डिस्कस करेंगे सरकारी योजना करंट अफेयर से जितने भी रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यानी यह सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और इसलिए सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और याद करते हुए चलिएगा। तो यहाँ इस वीडियो में जो है सरकारी योजना की जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं सारे मैंने इस क्वेश्चन में एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, पहला इसमें बता रखा है सरकारी योजना। पहली सरकारी योजना है, किसानों को उचित मूल्य और आसान भंडारण के लिए ई किसान उपज निधि जो है यह योजना का नाम है और ये किसके द्वारा है? पीयूष गोयल द्वारा ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, और ये कब किया गया था? 5/3/2024 यानी 5 मार्च 2024 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जो ई किसान उपज जो है लॉन्च किसने किया? पीयूष गोयल जी ने किया। तो इसमें क्या बात किया हुआ है? तो ई किसान उपज निधि में जो है पहल 4 मार्च 2024 को केंद्रीय उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण और साथ ही साथ जो है वाणिज्य और उद्योग और कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा शुरुआत किया गया था। ठीक है, तो इसका जो बताया गया है, ये जो लॉन्च किसने किया था? ये जो किया था पीयूष गोयल द्वारा, इसको जो इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। साथ ही साथ जो है नेक्स्ट पॉइंट है इसका, ई किसान उपज निधि वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है, जिसका जो एब्रीविएशन है WDRA की पहल है। ये किसने स्टार्ट किया? ये जो योजना स्टार्ट किया WDRA ने, यह योजना को स्टार्ट किया। और ई किसान उपज निधि पहला प्रौद्योगिकी की मदद से किसानों की भंडारण व्यवस्था को आसान बनाएगी और किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य प्राप्त करने में सहायता करेगी। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये जितना भी जो ये स्कीम की जो फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, ये इस स्कीम जो है यानी ई किसान उपज योजना के तहत किया जा रहा है। तो इसमें ध्यान रखना कि कौन कौन सी इसमें स्कीम में जो यानी फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, और ये कब लॉन्च हुआ? तो ये 5/3/2024 को यह स्कीम लॉन्च हुआ था। तो इस स्कीम से जो क्वेश्चन बनता है यानी ई किसान उपज निधि पहल के प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य क्या रहेगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, किसानों के लिए भंडारण रसद को जो है आसान बनाने के लिए यह स्कीम जो है चलाई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन है गवर्नमेंट अप्रूव PM सूर्य घर यानी मुफ्त बिजली योजना फॉर इंस्टॉलिंग रूफटॉप सोलर सिस्टम। ये जो है छतों पर जो है जितने भी जो सोलर पैनल जो लग रही हैं उसके बारे में बात है, जिसमें गवर्नमेंट जो है सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है हर एक व्यक्ति को जो इसको लगवाएगा। ठीक है, तो यानी इसकी जो है इस योजना के तहत जो PM सूर्य घर के लिए सरकार की मंजूरी 75,021 रुपये यानी 21 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ 1 करोड़ घरों में छत पर जो है सौर प्रणाली स्थापित करने के लिए मुफ्त बिजली योजना किया गया है और प्रत्येक घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। यानी अभी तक जो है दिल्ली की हम बात करें 200 यूनिट फ्री था, तो लेकिन अब जो है गवर्नमेंट यानी जो है बीजेपी गवर्नमेंट बोल रही है कि 300 यूनिट वो यानी प्रोवाइड करवाएगी और साथ ही साथ जो है 15,000 रुपये कमाने का अवसर मिलेगा। तो यानी इसी के साथ साथ जो है 15,000 रुपये कमाने का अवसर भी मिलेगा। और इस योजना का उद्देश्य परिवारों को बिजली बचाने और अतिरिक्त बिजली डिस्कॉम को बेचकर अतिरिक्त आय अर्जित करने में सक्षम है। जैसे मान लो किसी का भी अगर बिल, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने ये सोलर पैनल को लगवाया है, ठीक है, अगर मान लो उसने जो है इसमें 100 यानी 100 इसमें जो यूनिट इसने जो है कंज्यूम यानी 100 यूनिट इसने बनाई है, अगर इसने यूज़ किया अपने डेली बेसिस में 50 यूनिट अगर वो अपने लिए यूज़ करता है, बाकी अगर 50 यूनिट इसके पास बच जाती है, तो वह फाइनेंशियल ईयर के एंड में जाके जितनी भी बिजली उस पर बचती है वह बिजली को बेच के यानी सरकारी जो BSS यानी जो भी सरकारी आपके में स्कीम लगी होती है तो उसको बेच करके ये पैसा प्राप्त कर सकता है। तो यानी इसको जो बेनिफिट है, एक बार ये प्लांट लगता है और ये बहुत लंबे समय तक 20 साल 50 साल तक के लिए कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। तो इससे बेनिफिट बहुत ज़्यादा है सोलर पैनल के। तो इस योजना से संबंधित एक क्वेश्चन है, यानी प्रश्न पूछा गया है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, 1 करोड़ घरों में छत पर सौर प्रणाली स्थापित करना, यह इस योजना का लक्ष्य है। तो ध्यान रखना, ये ना योजना के अंदर पूछा जाता है कि जो PM योजना के अकॉर्डिंग कितना है, 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़, तो इसको आप अच्छे से याद कर रखना। तो 1 करोड़ घरों में जो है लगाने का छतों पर टारगेट है ये इस योजना के तहत।
नेक्स्ट योजना है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो इस योजना के तहत ये योजना किया गया था लॉन्च 14/2/2024 यानी 14 फरवरी को ये योजना को लॉन्च किया गया था, जिसके तहत जो है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभ आरंभ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी 2024 को इस योजना का शुभ आरंभ की घोषणा की। ठीक है, इस योजना में क्या क्या है, तो 75,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा निवेश इस प्रोजेक्ट में 75,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा निवेश किया जाएगा। और उद्देश्य है इस योजना का लक्ष्य 1 करोड़ घरों को रोशन करके मुफ्त बिजली प्रदान करना है और हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली की पेशकश की जाती है। तो और साथ ही साथ जो है लोगों के बैंक खातों में सीधी सब्सिडी, मूल सब्सिडी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी। ठीक है, और साथ साथ जो है रियायती बैंक ऋण लोगों पर कोई लागत बोझ ना हो, यह सुनिश्चित करने के लिए भारी रियायत बैंक ऋण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो लोन के माध्यम से उसको जो है सफिशिएंट करवाया जाएगा ताकि जो है वह इजीली इस जो है स्कीम का बेनिफिट पा सके। तो ये कहाँ से आवेदन होगा, तो यानी राष्ट्रीय ऑनलाइन पोर्टल एकीकरण अतिरिक्त सुविधा के लिए सभी हितधारकों को एक राष्ट्रीय ऑनलाइन पोर्टल में जो है एकीकृत किया जाएगा। तो इस पोर्टल के माध्यम से अपना रजिस्टर करवा के यह अपना सोलर पैनल को लगवाकर इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट है शहरी स्थानीय निकायों और पंचायतों के लिए प्रोत्साहन, यानी शहरी स्थानीय निकायों और पंचायतों को अपने अधिकार क्षेत्र में छत पर सौर प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो छतों पर जो सौर पैनल को लगाने के लिए यह प्रोत्साहन के लिए किया गया है। तो नागरिकों के लिए लाभ, इस योजना में आय में वृद्धि होगी और बिजली बिल में कमी आएगी और रोजगार सृजन होने की उम्मीद है। और साथ साथ जो है सौर ऊर्जा और सतत प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने सतत प्रगति के लिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया गया है। ठीक है, जिससे जो है सोलर जितना भी, क्योंकि आज की डेट में जो बिजली पैदा करने के लिए पेट्रोलियम डीजल वगैरह का जो खत्म होता जा रहा है, तो इसीलिए सौर ऊर्जा पर जो है सोर्स यानी जो एनर्जी के सोर्स पर आज ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो लास्ट पॉइंट है इसका पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, यानी इसकी जो साइट है इस साइट पर जाकर जो है आवेदन किया जा सकता है। ठीक है, तो इस योजना से संबंधित जो एक प्रश्न बनता है, तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली से रोशन करना इस योजना का उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये योजना मैंने एग्जाम ओरिएंटेड है, जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, तो ध्यान रखना हर एक आंकड़ों को बहुत इजीली आप जो है याद रखना इसको। नेक्स्ट सरकारी योजना है, सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए रियायती दरों पर भारत राइस चावल लॉन्च किया है। राइस मतलब चावल की बात हो रही है। एंड इसमें जो है ये जो योजना लॉन्च किया गया था, यानी 7 फरवरी 2024 को इस योजना को लॉन्च किया गया। और इसमें जो है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उपभोक्ताओं को सीधी सब्सिडी वाला चावल उपलब्ध कराने के लिए नई दिल्ली में भारत राइस ब्रांड लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसमें क्या क्या जो इसमें फैसिलिटीज़ दी है, तो चावल 5 किलो और 10 किलो के पैक में 29 रुपये प्रति किलो की रियायत दर पर उपलब्ध होगा और सरकारी सस्ती कीमतों पर राशन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। और साथ ही साथ जो है PMGKAY के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न का जो है लाभ मिलेगा और जिसे अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। तो यानी अगले 5 वर्ष तक भी यह है जो राशन मिलता है वह मिलेगा फ्री में। तो कार्यक्रम के दौरान चावल ले जाने वाले वाहनों को हरी झंडी दिखाई गई है और जो विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से उपभोक्ताओं को वितरण का संकेत देते हैं। ठीक है, और साथ साथ जो है FCI ने जो है पहले चरण में जो है सहकारी समितियों के जो नेफेड और NCCF के केंद्रीय भंडारण को 5 लाख मीट्रिक टन चावल उपलब्ध कराएगा। ठीक है, तो इतनी बड़ी मात्रा में जो चावल प्रोवाइड करवाएगा। तो ये एजेंसियां भारत राइस, तो ब्रांड का देखो नाम याद रखना, जो है भारत राइस ब्रांड के तहत चावल को 5 किलो और 10 किलो के पैकेट में पैक करेंगे और जो आउटलेट और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेचा जाएगा। तो यानी ऑनलाइन भी इसको जो है बेचा जाएगा। ठीक है, यह जो सुविधा जो है ऑनलाइन के माध्यम से भी इजीली पहुंच सकता है। तो ध्यान रखना इस स्कीम का जो नाम क्या है, भारत राइस इसका नाम है। लॉन्च किसने किया, पीयूष गोयल जी ने इनको लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया, तो ये 7 फरवरी को ये लॉन्च किया गया। और इसमें क्या क्या फायदे हैं, यानी 5 किलो और 10 किलो की पैकिंग में ये जो 29 रुपये किलो की रियायत दर पर जो यह उपलब्ध होगा और यह ऑनलाइन माध्यम से भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो ये स्कीम के जितने भी जो बेनिफिट्स हैं सारे आप पॉइंट वाइज पॉइंट इसको जो लर्न करना। इस योजना से संबंधित एक क्वेश्चन, तो यानी फरवरी 2024 में उपभोक्ताओं को सीधे सब्सिडी वाला चावल उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा लॉन्च किए गए ब्रांड का क्या नाम है। तो अभी मैंने आपको बताया था, तो याद रखना ब्रांड का जो नाम था ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत
राइट्स नाम से होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, बहुत ही कंफ्यूज करता है, काफ़ी क्लोज जो है इसके ऑप्शंस आते हैं, तो ये क्वेश्चन को आप लर्न करना। नेक्स्ट सरकारी योजना है पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, जिसमें जो है 1 लाख अभ्यर्थियों को पहली किस्त जारी करी जाएगी। तो यह जो योजना जो है 15 जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान जो है के तहत जो है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 1 लाख आबादियों को पहली किस्त जारी करेंगे। तो ये घरों के लिए ये किस्त जो है लॉन्च किया जाएगा, जिसमें जो है विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों के सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए पीएम जनमन पहल पिछले साल नवंबर में शुरू किया गया था। ठीक है, लगभग इसमें 24,000 करोड़ रुपए के बजट वाली यह पहल 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों पर केंद्रित है। और साथ साथ जो है पीएम जनमन का जो लक्ष्य है सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, स्वस्थ और पोषण तक बेहतर पहुंच और बिजली, सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी, स्थायी आजीविका के अवसर पर जैसी बुनियादी सुविधाओं प्रदान करके जो है कि सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करना, यानी बेसिक नेसेसरी की जितनी भी जो इंसान की जो नीड होती है, रोटी कपड़ा मकान में जो है सारी सुविधाओं को प्रोवाइड करवाने के लिए ये योजना बनाई गई है। इस योजना का नाम है पीएम जनजाति आदिवासी न्याय अभियान योजना है, जिसमें जो 1 लाख अभ्यर्थियों को किस्त जारी की गई है। और इस योजना को लॉन्च किए गए 15 जनवरी 2024 को यह लॉन्च जो योजना हुई है। और लॉन्च किसने किया है? तो यह जो है श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह योजना लॉन्च किया गया है। इससे संबंधित क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अभियान पीएम जनमन के लाभार्थी कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह जो है इस योजना के लाभार्थी होंगे। ठीक है, तो देखो मैंने हर एक स्कीम से एक एमसीक्यू क्वेश्चन भी चूज करके डाला हुआ है, 1 से 2 को एमसीक्यू क्वेश्चन डाले हुए हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन किस तरीके से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट सरकारी योजना है, सरकार ने जो है छात्रों में नेतृत्व गुण विकसित करने के लिए एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम जो है प्रेरणा लॉन्च किया गया। तो इस स्कीम का नाम क्या है? प्रेरणा स्कीम का जो लॉन्च है का जो है नाम है, और इसको जो लॉन्च किया गया था 5/1/2024 यानी 5 जनवरी को इस योजना को लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों में नेतृत्व गुणों को विकसित करने पर केंद्र पर एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम प्रेरणा जो है शुरू किया गया है। ठीक है, जिसका जो है एक पॉइंट है फैसिलिटीज में क्या क्या मिलेगा। तो प्रेरणा भारतीय शिक्षा प्रणाली के सिद्धांतों और मूल्य आधारित शिक्षा के दर्शन अनुरूप है, और जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2024 में उल्लेखित किया गया है। तो यानी जो है शिक्षा बेस पर ये चीजें किया गया है। तो यह 1 सप्ताह तक चलने वाली आवासीय कार्यक्रम है जो 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए बनाया गया है। तो ठीक है, तो ये कहाँ तक के बच्चों के लिए है? 9 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए है, और यह 9वीं क्लास के लिए, 9 से 12वीं क्लास तक के लिए। और जिसका लक्ष्य है सीखने का एक गहन अनुभव प्रदान करना है। ठीक है, लर्निंग के लिए यह जोड़ दिया गया है। तो यानी प्रत्येक सप्ताह देश के विभिन्न हिस्से में 20 चयनित छात्रों को 10 लड़के 10 लड़कियां का एक बैच कार्यक्रम में भाग लेगा। ठीक है, तो यानी प्रत्येक जो देश से जो है 20 बच्चे को चयन किया जाएगा, यानी प्रत्येक सप्ताह देश के विभिन्न हिस्सों से, यानी अलग अलग जगह से, इसी देश की बात कर रहे हैं इंडिया की, तो यहाँ से जो है 20 बच्चे सिलेक्शन होगा, जिसमें से 10 लड़कियां, जिसमें से 10 लड़के होंगे। और यह कार्यक्रम गुजरात के वडनगर में 1888 में स्थापित वर्नाकुलर स्कूल में होता है। ठीक है, और साथ साथ इसके जो है प्रेरणा स्कूल का पाठ्यक्रम IIT गांधीनगर द्वारा विकसित किया गया था, और यह 9 मूल्य आधारित जो है विषयों में इर्द गिर्द घूमता है। और इन विषयों में स्वाभिमान और विनय, शौर्य, साहस, परिश्रम, समर्पण, करुणा और सेवा, विविधता, एकता और सत्यनिष्ठा, सुनिश्चितता, नवचार, जिज्ञासा, श्रद्धा और विश्वास और स्वतंत्रता और कर्तव्य शामिल हैं। ये सारे जो इस विषय के जो थीम को उसमें डाला गया है। और कार्यक्रम का जो है प्राथमिक लक्ष्य युवाओं को प्रेरित करना और भारत में की विविधताओं में एकता के लिए समानता पैदा करना, और जो है वासुदेव और जो है कुटुंबकम, यानी दुनिया एक परिवार है, जितना भी जो दुनिया है, यानी पूरे विश्व की बात करें यह एक दुनिया है। ठीक है, की भावना को मूर्त रूप देना। इस योजना से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन, तो हाल ही में सरकार द्वारा लॉन्च किया गया प्रेरणा क्या है? तो यह एक अनुभवात्मक शिक्षण जो है कार्यक्रम है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है, प्रेरणा का मुख्य फोकस क्या होगा? तो इसका आंसर है विद्यार्थियों में नेतृत्व गुणों का विकास करना। इस जो है जो प्रेरणा जो योजना है इसके अकॉर्डिंग इसका लॉन्च किया गया, यानी इसका फोकस जो है किस पे रहेगा, यानी विद्यार्थियों के विकास पर रहेगा और उसके नेतृत्व पर इसका जो है फोकस रहने वाला है। नेक्स्ट योजना है विकसित सरकार 2047 युवाओं की आवाज, यानी 2047 इसका टारगेट है, यानी पीएम मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इसका योजना का क्या नाम है? देखो ये जो है योजना का नाम है विकसित भारत 2047। तो पीएम ने जो है विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज लॉन्च किया और 11 सितंबर 2023 को जो यह वस्तुतः उच्च शिक्षा संस्थानों को संबोधित किया गया था, जिसमें जो राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने आईआईटी गुवाहाटी में कार्यक्रम की मेजबानी की, जिसमें असम के 61 जो है संस्थानों के 1000 छात्र और अधिकारियों की उपस्थिति थी और इसमें जो है लगभग 45 उच्च शिक्षण संस्थानों और 600 कॉलेजों ने वस्तुतः भाग लिया गया है। और राज्यपाल ने 2047 तक पीएम मोदी के विकास लक्ष्य को हासिल करने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों पर जोर दिया है। तो देखो टारगेट जो है आज इसे बना लिया 2047 तक के लिए, तो यह जो है विकास भारत 2047 तक के लिए टारगेटेड बनाया गया है और जिसमें जो है केंद्र और राज्य दोनों सरकार द्वारा शिक्षा में बजट आवंटन के विरुद्ध में बेहतर गुणवत्ता वाली शिक्षा पर प्रकाश डालना है। तो यानी जो एजुकेशन को और बेहतर से बेहतर उसकी प्रणाली को सुधारा जा सके, आसान से आसान, ताकि बच्चों पे लोड कम हो और लर्निंग ज़्यादा हो उसके अंदर। तो साथ साथ है इसके शिक्षा मंत्री जो है डॉक्टर रनोज पेगू ने 2047 तक निर्धारित विकास लक्ष्य हासिल करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। तो इस योजना के अकॉर्डिंग जो 2047 तक का टारगेट बनाया गया है और इसमें जो बच्चों की जो एजुकेशन को लेके यानी सभी जो है जो शिक्षा संस्थानों ने मिलकर और कॉलेजों ने मिलकर एक क्या बनाया, बच्चों को कम से कम मतलब ज़्यादा बुकों से बेस्ट है कि लर्निंग के माध्यम को सुधारने के लिए, यानी एजुकेशन प्रणाली को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए इस पर प्रयास किया गया है। तो इस योजना का क्वेश्चन है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2023 को युवाओं के विकास के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो उसका आंसर हो जाएगा, ये आपको आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, विकसित भारत 2047 तक जो है युवाओं की आवाज़। ये इस एप्लीकेशन यानी इस जो स्कीम का नाम है और इसमें जो है ये युवाओं की आवाज़ को लेकर बनाई गई एक स्कीम है जो कि शिक्षा आधारित है। नेक्स्ट योजना है महिला स्वयं सहायता समूह को जो है ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना है ये, और ये लॉन्च कब किया गया? ये 30 नवंबर 2023 को ये योजना को लॉन्च किया गया, जिसमें जो ड्रोन के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो 28 नवंबर 2023 को एक केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दे दी है, जिसमें महिला स्वयं सहायता समूह को जो है ड्रोन प्रदान करना शामिल है इसमें। ठीक है, तो ये ड्रोन जो हवा में उड़ने वाला ड्रोन है उसके माध्यमों को ये बनाया गया है, जिसमें जो लाभार्थी को उद्देश्य इस योजना से 2023-2024 और 25-26 तक 15,000 चयनित महिलाएं जो हैं SHG को लाभ होगा। ठीक है ना, ये समूह विभिन्न कृषि उपयोग के लिए किसानों को ड्रोन किराए की सेवा प्रदान करेगा। तो ये ड्रोन के लिए है बेसिकली, और ये जो किराए पे जो है ड्रोन मिल सकते हैं अब सरकार से, जो कि वित्तीय परिव्यय और ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना को 1261 करोड़ रुपए के बजट के साथ मंजूरी दिया गया है। इस ड्रोन को बेसिकली किस लिए यूज़ किया जाएगा? ये जो किसानों के अंदर जो खेतों के अंदर जो किसानों के लिए जो भी खरपतवार को देखरेख करने के लिए ये कोऑर्डिनेट किया जाएगा, यानी खेतों को पूरा ऊपर से कोऑर्डिनेट करने के लिए यह ड्रोन की मदद से वह अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो है इस स्कीम का जो क्वेश्चन है वह बनेगा, ड्रोन के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना के मुख्य लाभार्थी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महिला स्वयं सहायता समूह जो है इस जो योजना की लाभार्थी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को जो है अतिरिक्त 5 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। ठीक है, ये योजना लॉन्च हुआ था 30 नवंबर 2023 को लॉन्च हुआ था, जो कि जो है PMGKAY का विस्तार और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को सरकार 1 जनवरी 2024 से जो अतिरिक्त 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो यह जो है राशन के बारे में बात हो रही है। और नेक्स्ट है इसका जो है मुफ्त खाद्यान्न यानी PMGKAY के तहत जो है जो पात्र लाभार्थियों को जो प्रति माह 5 किलोग्राम मुफ्त जो खाद्यान्न मिलेगा, और इस पहल का जो लक्ष्य देश भर में जो 81 करोड़ से अधिक गरीब व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना है। ये जो राशन की बात कर रहा है, जो अब जो राशन मिलना था 2024 तक का जो था स्कीम, अब उसको जो है 5 वर्ष और आगे तक के लिए बढ़ा दिया जाएगा।
इससे क्वेश्चन बनता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना विस्तार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी पात्र लाभार्थियों को मासिक रूप से 5 किलो निःशुल्क जो है खाद्यान्न की आपूर्ति मिलेगी इसमें, इस जो है स्कीम के माध्यम से। नेक्स्ट सरकारी योजना की बात करते हैं तो सरकार ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर रखा है। तो ये ध्यान रखना, देखो जितने भी जो एग्जाम के जो स्कीम्स वाले क्वेश्चंस आते हैं तो ये सारे मैंने एग्जाम ओरिएंटेड सारी स्कीम को मैंने डाला है ताकि आपको किसी में भी जो स्कीम के मामले में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। सारी मैंने स्कीम को यहाँ पे मेंशन किया है ताकि कोई भी कहीं भी कंफ्यूजन ना हो, और इसमें मैंने सभी फैक्ट के साथ इसको क्वेश्चन को मैंने बनाया गया है। तो अब इसका जो नेक्स्ट बता रखा है, ये जो स्कीम लॉन्च हुआ है ये 28 नवंबर 2023 को ये स्कीम लॉन्च हुआ है, और इसका जो पॉइंट्स हैं, केंद्र सरकार ने 26 नवंबर 2023 को जो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों के नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। और नाम बदलने के साथ टैग लाइन जो है आरोग्यम परमम धनम, ये जो इसकी देखो थीम भी याद रखना, तो ये इसका जो थीम है आरोग्यम परमम धनम जो है इसका थीम है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने चालू आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में मौजूदा जो है शीर्षक के प्रतिस्थापना के लिए जो है सभी राज्यों और केंद्र प्रशासित जो प्रदेशों को दिशा निर्देशक जारी किया जाएगा इस जो है योजना के तहत। तो ये मंत्रालय ने नाम बदलने का कार्य सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद प्राथमिक स्वास्थ्य जो सुविधाओं की तस्वीरें अपलोड करने का अनुरोध किया गया है। तो यानी सभी जितने भी जो सेंटर है उनका नाम चेंज करके और फोटो खींच के उसको अपलोड करने के लिए बोला गया है। तो ध्यान रखना, इसमें जो है सरकार ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के नाम बदल दिए गए हैं, ठीक है। तो इसका आप नाम याद रखना, और बदल कर क्या नाम रखा गया, तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर रखा गया है, ठीक है। जितने भी जो हेल्थ सेंटरों का नाम चेंज करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर इनका नाम रखा गया है। इस क्वेश्चन से संबंधित है नवंबर 2023 में केंद्र सरकार द्वारा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है, अभी मैंने बताया था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी आयुष्मान आरोग्य मंदिर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट योजना है पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह विकास मिशन लॉन्च किया गया है। यह जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24,000 करोड़ रुपए के बजट वाली एक योजना प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह यानी पीवीटीजी विकास मिशन शुरू की, ठीक है। तो इसमें क्या है, लॉन्च जो है 15 नवंबर 2023 को लॉन्च हुआ था, को झारखंड के खूंटी जिले में तीसरे जनजाति गौरव दिवस के दौरान इसका लॉन्च हुआ इस स्कीम का। तो पीवीटीजी विकास मिशन का जो लक्ष्य है 18 राज्यों और केंद्र प्रदेशों के जो है 220 जिलों के 22,544 गांवों में रहने वाले 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह को लाभ पहुंचाना है, जो कि जिनकी जो कुल आबादी लगभग 28 लाख है, ठीक है। तो भारत स्वतंत्रता में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद करने के लिए 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान रखना साथ साथ क्वेश्चन में प्रत्येक 15 जो नवंबर को जो है प्रत्येक वर्ष जो है जनजाति जातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। तो यानी जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। तो यानी 15 नवंबर को महान आदिवासी योद्धा बिरसा मुंडा के जन्मदिन के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को जो है जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। तो ये आप फैक्ट को याद रख लीजिएगा। एग्जाम में एक क्वेश्चन के साथ साथ काफ़ी सारे क्वेश्चन भी तैयार हो रहे हैं आपके, जो कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस योजना से संबंधित क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस अवसर पर जो है प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजाति यानी पीवीटीजी विकास मिशन का शुभारंभ किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी बिरसा मुंडा के जन्मदिन के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर यह योजना का शुभारंभ किया है। तो ये आपको याद रखना है इसका। नेक्स्ट सरकारी योजना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सरकारी योजना है जिसको जो आभा नाम से जाना जाता है। इसका जो फुल फॉर्म है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट है। मुख्य बातें इसकी जो है बताई जा रही हैं। तो पहला जो इसमें बताया जा रहा है कि आयुष्मान भारत हेल्थ जो है अकाउंट में जो है डिजिटल हेल्थ अकाउंट एक क्रांतिकारी मंच है, जिसमें जो है व्यक्तियों को अपना स्वास्थ्य का अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने में सशक्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और यह आभा के बारे में मुख्य बातें आपको पॉइंट वाइज दिया हुआ है। तो पहली इसमें बात बताई गई है कभी भी पहुंच योग्य, और आभा एक वेब आधारित प्लेटफॉर्म है जो कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन से पहुंच योग्य है। मतलब किसी से भी इसको जो आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो, जो उपभोक्ताओं को अपने घर के
आराम से स्वस्थ रिकॉर्ड प्रबंधन करने और स्वस्थ सेवाओं तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। यानी घर बैठे बैठे ये जो है स्वास्थ्य सेक्टर में इजीली बनाता है ये ऐप। तो केंद्रीकृत जो है स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपभोक्ताओं अपने सभी मेडिकल रिकॉर्ड, नुस्खे और रिपोर्ट को एक ही स्थान पर सुरक्षित रूप से संग्रहित कर सकते हैं, जिससे जो है ज़रूरत पड़ने पर स्वास्थ्य इतिहास प्राप्त करना आसान होगा। तो नहीं, जितना भी जो हेल्थ जो रिकॉर्ड है वो इसी एप्लीकेशन के माध्यम से, इसी डेटा के माध्यम से सारा कोऑर्डिनेट इजीली कर सकते हैं। तो टैकल करने में कोई भी जो ज़्यादा हार्ड रफ एंड टफ वर्क नहीं लगेगा। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का यहाँ पे सोचा गया इस एप्लीकेशन के माध्यम से आभा का। तो गोपनीयता और सुरक्षा आभा उपभोक्ताओं की जानकारी की गोपनीयता सुनिश्चित करते हुए मजबूत और एन्क्रिप्शंस के माध्यम से स्वस्थ डेटा की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। तो यानी यहाँ पर जो है डेटा को भी जो सुरक्षित रखा जाएगा इस एप्लीकेशन, इस साइट के माध्यम से। तो यानी अपॉइंटमेंट बुकिंग, इससे फायदे क्या, अपॉइंटमेंट बुकिंग हुआ, उपभोक्ता ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से लंबी कतारों और प्रतीक्षा समय से बचते हुए स्वस्थ पेशेवर के साथ आसानी से नियुक्तियाँ निर्धारित कर सकता है। ठीक है। और साथ साथ जो है टेलीमेडिसिन सेवाएं आभा उपभोक्ताओं को जो है टेली परामर्श के माध्यम से डॉक्टर से जुड़ने की अनुमति मिलेगी। ठीक है ना, जिससे उन्हें दूर से चिकित्सा सलाह और नुस्खे अनुवर्ती देखभाल प्राप्त करने में मदद मिलेगी। जो कि हॉस्पिटल्स में लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, उससे बचकर और जो है घर बैठे ये सुविधा का जो है फ़ायदा उठा सकते हैं, ताकि बिना लाइन में लगे घर बैठे डॉक्टर की सलाह भी डायरेक्टली फ़ोन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो स्वस्थ निगरानी यानी उपयोगकर्ता महत्वपूर्ण संकेतों और स्वास्थ्य मैट्रिक्स को जो है ट्रैक कर सकते हैं और स्वास्थ्य लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं और एकीकृत उपकरणों का उपयोग करके उन्हें प्राप्त भी कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो है दवा अनुस्मारक जो है आभा जो है एक्चुअली जो है दवा अनुस्मारक प्रदान करता है और यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ता कभी भी खुराक ना चूके और बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए उन्हें एक नुस्खे के शीर्ष पर बने रहने में मदद करता है। तो ये दवा की भी कोऑर्डिनेट की, मतलब प्रॉपर्ली दवा उसने ली है नहीं ली है, तो ये सारा उसमें जो है सारा में जो डेटा जो वहाँ पे मेंटेन किया जा रहा है। तो इसके जो बेनिफिट क्या है आभा के, इस एप्लीकेशन के जो बेनिफिट क्या है, तो इसके जो बेनिफिट है स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन को सरल बनाना है और कागजी कार्रवाई प्रशासनिक झंझटों को कम करना है। तो यानी जितने भी कागजी झमेलों को से बचने के लिए ऑनलाइन माध्यम से सारी चीज़ को कोऑर्डिनेट करने के लिए बनाया गया और स्वस्थ देखभाल में इसको सरलीकरण लाने के लिए बनाया गया है इस एप्लीकेशन का माध्यम। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना बनती है, एग्जाम में इसमें से पूछा जाता है। और साथ साथ जो है इसमें डॉक्टर रोगी संचार को बढ़ावा भी देता है और साथ साथ जो व्यक्ति को उनके स्वास्थ्य में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए सतत भी बनाता है। यानी उसको जो है हेल्थ के लिए, उसके ठीक करने के लिए भी जितने भी जो क्राइटेरिया उसको और आसान तरीके से बिना झंझट, बिना थकान, यानी बिना किसी चक्कर लगाने से बेस्ट है घर बैठे इस फैसिलिटीज़ का वह फ़ायदा उठा सकता है और जल्द से ठीक हो सकता है। ठीक है। तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन है आभा क्या है, यह एक प्रकार से क्या है ये, तो यह एक जो है डिजिटल स्वास्थ्य खाता है जो कि घर बैठे इसका सुविधा उठा सकते हैं। अगला प्रश्न है संचार और प्रमाणीकरण उद्देश्य के लिए कितने आधार नंबरों को एक मोबाइल नंबर से जोड़ा जा सकता है। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा 6 नंबरों को इससे जोड़ा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट सरकारी योजना है पीएम स्वनिधि योजना। 50 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर को कवर किया गया है इस योजना के तहत, जो कि लॉन्च किया गया है 4 अक्टूबर 2023 को इसको जो लॉन्च किया गया है। और पीएम स्वनिधि योजना ने देश भर में 50 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडरों को सहायता देना है और स्ट्रीट वेंडर शहरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक हैं और महत्वपूर्ण सामान और सेवाएं प्रदान करते हैं। पहला उसका पॉइंट है आवास और शहरी मामले में मंत्रालय द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडिंग क्षेत्र को औपचारिक बनाना है और आर्थिक विकास के अवसर पैदा करना है। ठीक है। साथ साथ जो है इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है योजना के विस्तार पर जोर दिया गया है जिससे संशोधित लक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और 1 जून 2020 को शुरू की गई ये योजना शहरी स्ट्रीट वेंडरों को 50,000 रुपये तक का जो है स्पार्श्विक मुफ्त जो है कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करती है। ठीक है। जिसके माध्यम से वो अपनी जो कार्यशक्ति को जो है इम्प्रूव कर सकें। इस योजना से संबंधित जो एक क्वेश्चन बनता है पीएम स्वनिधि योजना का जो मुख्य उद्देश्य क्या है। देखो पीएम स्वनिधि के बारे में बात कर रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेडी पटरी। जो वेंडरों की बात कर रहा है, रेडी पटरी वालों को जो है स्पार्श्विक मुफ्त जो है कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना इस योजना के तहत है। तो यानी कौन सी योजना है, पीएम स्वनिधि।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम स्वनिधि योजना के तहत दी जाने वाली कार्यशील पूंजी ऋण की जो अधिकतम राशि क्या होगी, तो वह होगी 50,000 तक इसकी अधिकतम राशि होगी। नेक्स्ट सरकारी योजना है गांधी जयंती के उपलक्ष्य में 1 अक्टूबर 2023 को 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ अभियान जो है इस योजना का शुरुआत किया गया है। तो यह योजना जो है 30 सितंबर 2023 को जो लॉन्च किया गया था, 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ अभियान। यह गांधी जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित एक विशाल स्वच्छता अभियान है। सफाई अभियान 1 अक्टूबर रविवार को 10 बजे निर्धारित है और इसका उद्देश्य जो है यह अभियान स्वच्छता पखवाड़ा स्वच्छता की सेवा पखवाड़ा स्वच्छता ही सेवा और 2023 पहल का अग्रदूत है। प्रधानमंत्री की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हुए 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे स्वच्छता के लिए 1 घंटे का श्रमदान का आह्वान किया था, ठीक है, जिसमें जो है राष्ट्रीय संबोधन पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए लोगों से अपनी गलियों, मोहल्लों, पार्कों, नदियों, झीलों और किसी भी अन्य सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता अभियान में योगदान देने का आग्रह किया था। तो दिन और समय सफाई अभियान 1 अक्टूबर रविवार को सुबह 10 बजे निर्धारित किया गया था। तो स्वच्छता पखवाड़े की अवधि स्वच्छता पखवाड़ा स्वच्छता ही सेवा 2023 अभियान 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा, जो कि चला था 2023 में। नेक्स्ट इस क्वेश्चन से संबंधित क्वेश्चन बनेगा। तो मेगा स्वच्छता अभियान 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ अभियान का उद्देश्य क्या था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा गांधी जयंती मनाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर है गांधी जयंती पर यह सफाई योजना का आयोजन किया था। लास्ट जो है ये जो इस वीडियो का लास्ट जो है सरकारी योजना है, जिसमें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये योजना। तो इसमें बताया गया कि पारंपरिक कारीगरी और शिल्पकारों को सशक्त बनाने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना, ठीक है। तो इस योजना के तहत जो है देखो ये लॉन्च किया गया था 16/9/2023 यानी 16 सितंबर को ये लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2023 को इसे जो है नई दिल्ली में पीएम विश्वकर्मा योजना का जो शुभारंभ करेंगे तो इसको किया गया था। तो इस योजना का उद्देश्य जो है पारंपरिक शिल्प कारीगरों को समर्थन और बढ़ावा देना है। इसे जो 13,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषण किया जाएगा। इसमें क्या क्या फैक्ट्स हैं, तो कारीगरों जिन्हें विश्वकर्मा कहा जाता है, ठीक है ना, तो को जो है बायोमेट्रिक आधारित पोर्टल का उपयोग करके सामान्य सेवा केंद्र के माध्यम से मुफ्त में पंजीकृत किया जाएगा और विश्वकर्मा को एक प्रमाण पत्र, आईडी कार्ड यानी कौशल प्रशिक्षण, 15,000 का टूल किट प्रोत्साहन और रियायती ब्याज दरों पर जो है स्पार्श्विक मुफ्त क्रेडिट सहायता के माध्यम से मान्यता प्राप्त होगी, ठीक है। तो यह योजना गुरु शिष्य परंपरा को संरक्षित करने और कारीगरों, उत्पादकों और सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार करने पर केंद्रित है और इसमें जो है 18 पारंपरिक जो है शिल्प शामिल होंगे, जिसमें जो है बढ़ाईगिरी, लोहारगिरी, मिट्टी के बर्तन, बुनाई और कुछ जो है और भी बहुत कुछ इसमें जो शामिल किया जाएगा। तो यह योजना पूरे भारत में ग्रामीण और शहरी दोनों कारीगरों को लक्षित करेगी और इसका जो उद्देश्य है कारीगरों को घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत करना है, यानी इनको भी जोड़ना है। तो पीएम विश्वकर्मा डिजिटल लेन देन के को प्रोत्साहन करेंगे और कारीगरों को, शिल्पकारों को विपणन सहायता प्रदान करेंगे। तो इस योजना से संबंधित जो क्वेश्चन बनेगा, पीएम विश्वकर्मा योजना का जो प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारंपरिक शिल्प का संरक्षण और कारीगरों का समर्थन करना है। तो यह थी सरकारी योजना की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे मैंने इसमें सरकारी योजना इसमें मेंशन किया जो प्रीवियस से लेके यानी पिछले साल से लेके अभी तक जो ये सारी योजना का मेंशन था पिछले 6 महीने में। तो आपको ये सारी योजना का आप एक बार इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए ताकि एग्जाम में आपको कहीं से भी कोई भी चीज़ को आप मिस ना करके आ जाओ। तो ये थी सरकारी योजना से संबंधित वीडियो। आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जो इस चैनल पर नए हैं, जिनको हमारे चैनल का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि डेली इंपॉर्टेंट जीके और करंट अफेयर की वीडियो आप तक पहुंच सके एंड आपको डेफिनेटली इस क्वेश्चन से सभी परीक्षाओं में मदद मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।